गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 3 जनसभाएं की। हर चुनावी जनसभा से वो तेजस्वी और राहुल गांधी पर प्रहार करते नजर आए। अमित शाह की पहली रैली शिवहर में हुई, जहां से उन्होंने महागठबंधन की हार की भविष्यवाणी कर दी। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। अमित शाह ने आरजेडी के उस दावे पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि सरकार बनाने के बाद एनडीए महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की राशि वापस ले लेगी। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस नहीं। शिवहर के बाद अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और यहां उन्होंने 5 साल के अंदर चीनी मिल खोलने का वादा किया। तो वहीं प्रियंका गांधी एक बार फिर बिहार के चुनावी रण में दिखाई दी। समस्तीपुर में रोड शो करते हुए उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो सोनबरसा से बीजेपी पर निशाना भी साधा। समस्तीपुर के रोसडा में कांग्रेस और आरजेडी के झंडों के बीच प्रियंका गांधी रोड शो करती नजर आईं। इस जीप पर उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे हुए थे। इससे पहले सहरसा के सोरनबरसा में प्रियंका ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव दे दिया। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और इस अपमान मंत्रालय में मेरा ये भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। तो देखिए, पहले तेजस्वी यादव ने महुआ आकर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था और अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। तेज प्रताप यादव की जनसभा में आई ये भीड़ बता रही है कि इस बार राघोपुर में तेजस्वी की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तेज प्रताप जैसे ही राघोपुर पहुंचे, समर्थकों का जोश बढ़ गया। तेज प्रताप ने राघोपुर पहुंचकर छोटे भाई तक संदेश पहुंचाया। तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। हम तेजस्वी जी को सद्बुद्धि का भगवान से कामना करते हैं कि जिनके गिरोह में वो फंसे हुए हैं वो गिरोह से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। महुआ में तेजस्वी ने कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन राघोपुर पहुंचकर तेज प्रताप ने कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं। पहले जनता है तब पार्टी, पहले जनता आदरणीय पूजनीय जनता है तभी पार्टी है। महुआ में जब उनका हुआ तो राघोपुर में हमारा होगा। जनता को संबोधित करते हुए भी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर हमले किए। उन्होंने लोगों से कहा कि तेजस्वी ने राघोपुर के लिए काम नहीं किया। तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रही खटपट का असर अब समर्थकों में भी दिखने लगा है। ऐसे में बिहार के हाजीपुर में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तो स्थितियां कैसी बनी, आपको दिखाते हैं। आरजेडी कार्यकर्ता ने पहले उम्मीदवार जयसिंह राठौड़ को जनसंपर्क करने से रोका, फिर हाथापाई पर उतारू हो गया। देखते ही देखते वहां गाली गलौज होने लगी। बवाल तब और बढ़ा जब युवक ने तेज प्रताप यादव मुर्दाबाद और आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना के बाद उम्मीदवार जयसिंह राठौड़ ने आरजेडी समर्थक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हम लोगों पर अब हमला करने का भी ये लगा कि दूसरी बार हो गया है। तो आखिर कब तक इस लोकतंत्र के देश में, लोकतंत्र के राज्य में इस तरह का काम होगा? देखिए, तेज प्रताप यादव ने जब से अपनी नई पार्टी बनाई है वो लगातार अपने भाई और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर फायर हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी लगातार महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बिहार में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ये कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल मछली पकड़ते रह जाएंगे और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना।
अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहाँ आ गए। देखिए, मोकामा हत्याकांड के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने अपने कंधे पर उठा ली है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गली गली में घूमकर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। और जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। ललन सिंह ने कहा कि जब अनंत सिंह चुनाव जीतेंगे तो बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। तो बाबू जब जीतेंगे नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, कानून का राज स्थापित होगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। ललन सिंह भले ही दुलारचंद हत्याकांड को साजिश बताते हुए अनंत सिंह को फंसाने की बात कह रहे हों, लेकिन पुलिस ने कहा था कि घटना के वक्त खुद अनंत सिंह वहां मौजूद थे। और देखिए, ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वाकई अगर एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। एक ऐसी ही बयानबाजी की है केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने, जिन्होंने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि नीतीश कुमार तो पिछली बार ही मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। पिछली बार भी जनता दल यू को कम सीटें आई और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। ललन सिंह ने कहा कि विधायक दल ही तय करेगा कि उसका नेता कौन होगा। अब इस पर कांग्रेस एक बार फिर नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को सावधान रहने को कह रही है। इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे। वहीं आरजेडी भी लगातार ये दावा कर रही है कि अगर एनडीए चुनाव जीती तो नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।